ठाकुर जी ने 2 बार विषपान किया है। कब कब? एक बार तो जब पूतना आई थी ना, तो ठाकुर जी ने विषपान किया था। और एक बार जब मीराबाई को राणा ने विष का प्याला दिया पीने के लिए, और मीराबाई गटक गटक के पी गई। मीराबाई की तो कथा सुनी होगी, चरित्र सुना होगा। साक्षात राधा रानी, वो कहते कलयुग में मीरा राधा की स्वरूपा है, ऐसा भक्त वैष्णव मानते हैं। मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ में आज भी कहते हैं जिसने मीराबाई के चरित्र को नहीं जाना, मीराबाई को नहीं समझा। मीराबाई छोटी सी, एक दिन की बात, बच्चे जैसे खिलौने में खेलते ना, ऐसे मीराबाई जो थी वो ठाकुर जी के साथ, वो ठाकुर जी से क्रीड़ा करते। एक दिन की बात, मीराबाई के उनकी माँ, उनकी दादी सा उनको एक जगह एक संत के घर ले गई। ऐसे ही राज परिवार में मीराबाई को तो जन्म हुआ ही था। एक संत के पास ले गई, वो संत अपने गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। मीराबाई उनके मन में भाव आ गया, उन्होंने कहा मैया, दादी सा मुझे ये भगवान चाहिए, ये दादी सा ये भगवान चाहिए। दादी सा ने कहा मीरा, किसी के भगवान को नहीं मांगते, ये भगवान उनके हैं, मत मांग। मीराबाई जिद पे अड़ गई। मीराबाई ने कहा नहीं चाहिए मुझे। दादी सा ने कहा ऐसा मीरा, चिंता मत कर, मैं तुझे लाके दूंगी। और दादी गई और वो छोटे से एक ठाकुर जी को ले आई और बोले मीरा, ये गिरधर लाल हैं, तो इनको ही अपना मान। और मीराबाई ने उन्हीं को अपना मान लिया। एक दिन की बात, सुबह सुबह का समय, मीराबाई अपनी सखियों के साथ थोड़ा बाहर निकली थी, तो वहां देखती हैं किसी की बारात जा रही थी। एक बढ़िया घोड़ी पे सज धज के एक दूल्हा जा रहा था, दूल्हा जा रहा था सज धज के। मीरा ने पूछा सखी से, ये कौन है? बोले इसकी शादी हो रही है, शादी की तैयारी चल रही है। मीराबाई घर में आई और अपनी दादी सास से कहा मीराबाई, मेरा दूल्हा कौन होगा, मेरी किससे शादी होगी? दादी सा ने कहा ऐसा है, मीरा तू क्यों चिंता करती है, ये जो ठाकुर जी है ना, ये गिरधर लाल है ना, इन्हीं को तू अपना पति मान, तेरा इनसे ही ब्याह होगा। ये बात तो उस समय विनोद में, बचपने में ऐसे ही लाड़ प्यार में कह दिया, लेकिन मीराबाई ने इस बात को अपना बिल्कुल सीरियस मान लिया और मीराबाई तब से उनको ही अपना पति मानने लगी। मीराबाई के एक दिन की बात, विवाह का संबंध आया, भोजराज जी के साथ उनका विवाह हुआ। सज्जनों, जब विवाह हुआ तो मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के उसने अपने हाथ में पकड़ा और भोजराज के साथ फेरे लिए, लेकिन साथ में ठाकुर जी के साथ भी 7 फेरे ले लिए। साथ में ठाकुर जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीराबाई की माँ ने देख लिया। मीराबाई की माँ ने कहा ये क्या कर रही है मीरा, मैंने तुझे मजाक में गिरधर लाल को दिया था, तू तो उनको ही अपना पति मान बैठी, उनसे ब्याह करेगी। मीराबाई को तब तक अध्यात्म का ज्ञान हो चुका था, 14 वर्ष की मीरा हो चुकी थी। पहले के समय में बच्चियों का जल्दी विवाह हो जाता था राज परिवार में। मीराबाई ने कहा मैया, मैं दादा के दबाव में, तुम्हारे दबाव में इस शरीर का विवाह भले भोजराज के साथ हुआ है, लेकिन इस आत्मा का विवाह उस कृष्ण कन्हैया से हो चुका है। और भले शरीर पे किसी का भी अधिकार हो, लेकिन इस आत्मा पे तो परमात्मा का, कृष्ण कन्हैया का ही अधिकार है, और मैं उनको ही अपना पति मानती हूं। मीराबाई ने भाव से कहा ऐसे वर को क्या वरे, ऐसे वर को क्या वरे, जो जन्मे और मर जाए। देखो, मीराबाई की कथा इसलिए भी कह रहा हूं ताकि आपके हृदय में भक्ति आए और आप समझ पाओ, आप आनंद ले पाओ। मीराबाई कह रही हैं ऐसे वर को क्या वरे, जो जन्मे और
वर वर गोपाल जी जाते चूनर अमर है जाए। मीराबाई ने कहा नहीं नहीं मैया, मैं तो इनसे ही ब्याह करूंगी। और कर लिया। सुबह का समय हुआ, बारात की विदाई का समय आया और मीराबाई के उनके माँ पिता ने साहब क्या हीरे जवाहरात दहेज का वो हर वस्तु दिया जो आप सोच नहीं सकते। दास दासियां सब कुछ दे दिया। लेकिन मीराबाई का जब विदाई का समय आया, मीरा टकटकाती लगाती हुई, उसका एक बार भी ध्यान सोने चांदी हीरे जवाहरत पे नहीं गया। बार बार वो देखने लगी कि वो मेरी माँ ने वो गिरधर लाल को मुझे नहीं दिया, मुझे गिरधर लाल को नहीं दिया। आके माँ के श्री चरणों में गिर के मीरा ने कहा आपने ये सब जो दिया है ये समाज के लिए दिया है। माई अगर मुझे कुछ देना चाहती हो तो माँ प्लीज आप मुझे बस मेरे गिरधर लाल को दे दो, मैं उनको ही चाहती हूँ। देरी माई अब माँ को गिरधर लाल। मैया दहेज में तुम राणा साहब को कुछ भी दे दो, पर मुझे मैया सिर्फ गिरधर लाल की ही जरूरत है। प्यारे चरण की आन करती हूँ मैया, मैं श्री चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे उनके श्री चरण की ही आवश्यकता है। प्यारे चरण की आन करती हूँ और न दे मणिलाल देरी माए माँ को गिरधर 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 लाल। ना तो सगो परिवारों सारों। मीराबाई की स्थिति कैसी है? विवाह तो मीराबाई का हो गया, लेकिन पता कैसा लग रहा है? रिश्तेदार कैसे लग रहे हैं? ये सारे पंडित पुजारी ये सब कैसे लग रहे हैं? बोले ना तो सगो परिवारों सारों मुने लागे मानो का। पूरी दुनिया के रिश्तेदार ये सब मानो काल की तरह नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहार देरी माई माँ को गिरधर लाल। देखो कैसा समय है। आज की बच्चियां जब शादी करती हैं तो क्या कहती हैं? माँ मुझे वो हीरे जवाहरात, वो सेट, वो सब कुछ, वो फ्लैट, और उस मीरा को वो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, सारी गाड़ियां, रथ, पालकी में सारी सामग्रियां एकत्र हैं। लेकिन तब भी साहब मीराबाई क्या कहती है? देरी माई माँ को गिरधर लाल। मीराबाई ससुराल में आई, ससुराल में सबने स्वागत किया। उनकी ननद उदाबाई जो मीरा की सुंदरता से, मीरा बहुत सुंदर थी, उनकी सुंदरता से कहीं ना कहीं उनको ईर्ष्या होने लगी। भोजराज मीराबाई से अत्यंत प्रेम करते, मानो एक बार में ही अपने हृदय को दे बैठा। कई बार कहते ना चित्त कहीं अटक जाए तो चित्त साहब हटता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो शाश्वत होता है। ध्यान रखना, प्रेम दो कैटेगरीज में होता है। एक होता है विशुद्ध प्रेम। अगर किसी को किसी से हो जाए साहब, फिर तो सालों बीत जाएंगे, लेकिन वो चित्त हटेगा नहीं। और एक होता है वासनात्मक, जहां किसी को किसी से क्रश हो, अटैचमेंट हो, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन 2-4 दिन में, 10 दिन में हट जाता है, लेकिन एक बार कहीं किसी का चित्त कहीं लग जाए तो साहब फिर तो मीरा की जैसी स्थिति हो जाती है। फिर उसको लाख कोई मिल जाए, फिर तो साहब फिर तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, फिर तो उसको कुछ भी समझ में नहीं
आता। मीराबाई पहुंच गई, ससुराल गई। ससुराली जनों ने सबने कहा, अरे मीरा तू आई है, तू राणा जी का जो परिवार था वो दुर्गा माँ की आराधना करता था, बोले आज चलना गिरधर दुर्गा मैया की आराधना कर, गौरी पूजा कर। मीरा ने कहा ऐसा है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है? मेरा सिर्फ एक ही है इस दुनिया में, वो है गिरधर गोपाल। उसके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती, ना मैं किसी की सेवा करूंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी, ना मैं किसी की पूजा आराधना करूंगी। इस बात से मीरा की सास बहुत नाराज हो गई, ननद भी नाराज हो गई, राणा साहब राणा संग्राम नाराज हो गए। बोले ये मीरा क्या कर रही है? क्या कर रही है? तू मना कर रही है, नहीं करेगी? मीरा ने अपने पति भोजराज से कहा, राणा साहब मैं तो सिर्फ गिरधर को मानती हूं। इधर भोजराज वो मीरा से अत्यंत स्नेह करते थे। एक बार में भोजराज का चित्त जो था वो मीरा के लिए लग चुका था। भोजराज कहते कोई बात नहीं मीरा, ठीक है कोई बात नहीं। मीरा ने कभी भोजराज जी को स्पर्श भी नहीं करने दिया, और भोजराज कभी स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं प्रेम में स्पर्श का होना आवश्यक है। मैं कहता हूं साहब प्रेम में मिलन का नहीं, विरह का, दूर का रहना आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति अगर प्रेम जो है शरीर से करेगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेम विचार से करे, प्रेम उसकी अच्छी चीजों से करे तो कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रेम दीवाने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये प्रेम का महत्व है। हमेशा हमेशा मीराबाई साहब, मीराबाई हमेशा हमेशा भाव से जो है ठाकुर जी की सेवा आराधना करती, पद गाती। भोजराज को बड़ा अच्छा लगता, राणा साहब को, अरे वाह कितना अच्छा गाती है। हर बार भोजराज जी के मन में होता कि काश मीरा का प्रेम किसी दिन मुझसे 1% भी हो जाए, लेकिन मीरा पहले ही हाथ जोड़ करके कह चुकी थी, मेरा तो गोवर्धन से, मेरा तो श्री ठाकुर जी से उनसे हो चुका है विवाह। ये दुनिया के लिए मेरा विवाह कहीं हुआ हो, पर मेरा विवाह तो सिर्फ ठाकुर जी के साथ हो चुका है। और साहब उनके पति इतने अच्छे भोजराज जी, उन्होंने उनके लिए बढ़िया गिरधर लाल का एक बढ़िया सुंदर मंदिर बनवा दिया, और मंदिर बनवा दिया, बढ़िया मंदिर बनवा दिया। उसी में मीरा मगन हो जाती, जोगन बन जाती, जोगन की तरह नाचती गाती कूदती। साहब कहते मीरा की दीवानगी ऐसी थी, ऐसी दीवानगी थी कि एक दिन अकबर को खबर लगी। अकबर ने तानसेन जी से कहा मुझे मीरा का दर्शन करना है, मुझे मीरा से मिलना है। राजाधिराज महाराज अकबर आज सेवक बनके, तानसेन का सेवक बनके चला गया और मीरा के पद को सुनने लगा। और जब उसने मीरा के पद को सुनाना साहब, अकबर ऐसा 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 दीवाना हुआ। अकबर ने अपने सल्तनत का सबसे महंगा जवाहरात हीरा मीरा को उनके ठाकुर जी के लिए गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। और मीरा ने भी कुछ सोचा न समझा, वो गिरधर लाल को मीरा ने चढ़ा दिया, गिरधर लाल को चढ़ा दिया मीरा ने। जैसे ही मीरा ने गिरधर लाल को चढ़ाया ना सज्जनों, अब अगले दिन की बात, उनकी ननद श्री उदाबाई ने जो है जाकर के राणा साहब को शिकायत लगा दी। और राणा साहब ने जैसे ही सुना भोजराज को बुलाए, देख भोजराज ये तेरी पत्नी अब ज्यादा देशद्रोह कर रही है, अकबर वो मुगल है और उसके यहाँ का इसने चढ़ा दिया। साहब राणा साहब को इतना गुस्सा आया, राणा साहब ने जो है क्या किया, एक सपेरे को बुलाया, बोले जाओ मीरा को सर्प से कटवाओ। और वो सपेरा लेकर के आया और ये कह दिया इसको खोलो, इसमें जो है शालिग्राम भगवान है। लेकिन देखो बाहरे विश्वास बाहरे फैत बाहरे विश्वास, उसी में से जो है उसी में से जो है सज्जनों शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। संग्राम ने जो है एक जहर बनाने वाले को बुलाया, जैसे वायरस बनाते ना, जहर बनाने वाले को बुलाया और कहा ऐसा है इसको मारने के लिए कुछ करो। उन्होंने एक ऐसा जहर बनाया जिसको कोई एक बार चख ले तो मर जाए। लेकिन साहब मीराबाई को दे दिया, मीराबाई भी गटक गटक के पी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो राणा साहब को गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया, तूने जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला किया है, तू इस जहर को पी, थोड़ा सा बचा हुआ है।
वो वैद्य जिसने बनाया था उसको पता था कि अगर एक घुट भी पी लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। फिर सोचा, उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा साहब, मैं मर जाऊंगा। राणा ने कहा ऐसा अगर नहीं पिया ना तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे पीना होगा। उसने कहा अब मुझे तो मरना तय है, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो और पीऊंगा तो साहब क्या करें। उसने तुरंत उठाया और पी लिया। 1 सेकंड नहीं लगा, हाँ 1 सेकंड नहीं लगा, हाँ और वो मर गया। इधर मीरा को जानकारी हुई, बड़ा कष्ट हुआ। मीरा जो है ठाकुर जी के सामने बैठ करके बड़े भाव से हृदय से रोती, हृदय से कहती। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव कहा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा बड़ी मस्तानी। एक बार भाव से बोलो जय हो। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, मीरा 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 मीरा, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या विश्वास है मीरा का, हाँ? तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, प्रेम दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, प्रेम दीवानी मीरा, हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी,
नाचे सारे जग को नचाऊं, नाचे नाचे जग को नचाओ, नाच नाचे सारे जग को नचाओ, नाच नाचे सारे जग को नचाओ। राधा नहीं है मेरी रानी। ठाकुर जी कह रहे हैं देखो मीरा से, हे मीरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा ही मेरी रानी है, ऐसा नहीं है मीरा, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम दीवानी। ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी। बोली बाजे में हरि लाल की। जय हो। प्रीत में भक्ति जब मिल जावे, प्रीत में भक्ति जब मिल जावे, मीरा 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 प्रीत में भक्ति जब मिल जावे जग ओ क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए। ध्यान देना, जब तुम्हारे प्रेम में भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा? वो यशोदा मैया जो ठाकुर जी से प्रेम करती थी, वो परब्रह्म परमात्मा जिससे पूरी दुनिया बहकाती है, शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे, ताही अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी कहू पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो परब्रह्म परमात्मा जो पूरी दुनिया को चलाता है, वो परब्रह्म परमात्मा भी जब उसकी प्रीति में भक्ति मिलती है तो क्या होता है? वो भी जो है नाचने के लिए मजबूर हो जाता है। बड़े भाव से कहते हैं, प्रीत में भक्ति जब मिल जावे, प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि मिल जावे। जग अभिमान जग जाए अभिमानी हो, प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी मीरा, प्रेम दीवानी। हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी। एक बार देखो बड़े भाव से मीरा भाव में 2 मिनट मस्ती से थोड़ा सा झूम लो, थोड़ा सा गा लो, थोड़ा सा हृदय से। कहते हैं जिसके हृदय में मीरा जैसी भक्ति आ जाए उसके साथ ठाकुर जी आ जाते हैं। बड़े भाव से बोलना, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी।
दीवानी मेरा कृष्ण दीवाना, कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवाना। हो मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा प्रेम, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवाना, कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी, ओ मीरा कृष्ण मीरा भाई हाँ? उसने एक बार में जहर पी लिया है ना। तुमको कोई मंदिर का प्रसाद भी दे तो तुम 10 बार सोचते हो। कोई तुम्हें कुछ प्रसाद भी दे तो तुम 10 बार सोचते हो, लेकिन मीराबाई ने एक बार भी नहीं सोचा, पी लिया। मीराबाई एक बार वृंदावन आई। वृंदावन आई, एक बड़े आचार्य हुए श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि वो कभी भी किसी महिला से मिलेंगे नहीं, वो किसी महिला से मिलेंगे नहीं। वैसे शास्त्र कहता है जो साधु होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको महिलाओं से थोड़ा दूर रहना भी चाहिए। अगर आप दूर नहीं रहोगे तो भैया चित्त है कहीं, अगर वो गोविंद के अलावा कहीं इधर उधर जुड़ गया ना, फिर बड़ा दिक्कत होगा। रूप गोस्वामी जी ने कहा मैं मीरा से मिलूंगा नहीं। मीरा ने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? बोले इसके पीछे का एक ही कारण है कि मैं महिलाओं से नहीं मिलता। रूप गोस्वामी जी ने कहा ऐसा है, मैं महिलाओं से नहीं मिलता। मीराबाई ने भी जवाब लिख के दे दिया, ऐसा है महाराज, मैं तो इस पूरे सृष्टि में एक कृष्ण को ही पुरुष मानती हूं। मुझे आज पता चला वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष है। रूप गोस्वामी जी महाराज तुरंत आकर के मीरा के चरणों में लेट गए, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने जीवन में ऐसा पहली बार देखा कि किसी स्त्री ने सिर्फ एक व्यक्ति को ही पुरुष माना और उसने कृष्ण को पुरुष माना। देखो मन तो बहुत है अभी मीरा के चरित्र पे बोलने का, समय बहुत हो रहा है, 5:20 हो रहा है, 6 बजे तक कथा पूरी करनी है और बहुत सारी कथाएं हैं। ठाकुर जी की कृपालुता पे, दयालुता पे चर्चा है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। मीराबाई उसने एक बार कृष्ण को अपना मान लिया। और भगवत गीता का आखिरी श्लोक है जिसके जीवन में कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव जियोर भूति ध्रुवा नेत्रिमतिर्ममा। जिसके जीवन में कृष्ण है सज्जनों, वो कभी भी पराजित नहीं होता। इसलिए दुनिया में किसी से जुड़ो या ना जुड़ो, ठाकुर जी से जरूर जुड़ना। और एक बार अगर उनसे जुड़ गए, भगवान ने एक और लाइन बड़ा अच्छा श्लोक बोला है भगवत गीता में। भगवत गीता भगवान की वाणी है, जहां ठाकुर जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जो सब कुछ छोड़ करके मेरी जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में रहता है या मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसके सारे पापों को दूर करके उसको मोक्ष प्रदान करता हूं। साहब बहुत सुंदर कथा यहां आगे बढ़ी है। सुखदेव जी की कथा। सुखदेव जी ने जैसे इस भाव को श्रवण किया, वो तुरंत आए पिताजी के पास और पिताजी ने उनको भागवत दे दिया। उसके बाद अब बोले कथा का वक्ता तो हो गया, लेकिन कथा का श्रोता कौन होगा? भागवत कथा को सुनेगा कौन? श्रोता भी तो होना चाहिए। बोले श्रोता कौन है? बोले श्रोता की कथा प्रारंभ हो रही है। क्या? बोले महाभारत का समय है। महाभारत में महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में लाखों कौरव मारे गए। दुर्योधन, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी, युद्ध हो गया, दुर्योधन के 99 भाई वो मारे गए। दुर्योधन बेचारा अकेला जो है लेटा हुआ है, मरा हुआ है, क्योंकि मरा हुआ इन सेंस कि वो उसका शरीर काम नहीं कर रहा। हर और कुरुक्षेत्र में हर और सिर्फ सभी सब हैं। दुर्योधन की इतनी बुरी स्थिति है कि ऊपर से गिद्ध कौवे आते और उसको नोच नोच के खा लेते। दुर्योधन की स्थिति देख करके उसका एक मित्र अश्वत्थामा
अश्वत्थामा को बड़ी दया आई। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र तुम्हारी ये स्थिति किसने की, मुझे बताओ, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। दुर्योधन ने कहा, ऐसा है, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, एक ही बात का कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? बोले मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडवों की तरफ से कोई एक भी नहीं मारा गया। अश्वत्थामा, अगर तुम अपना मित्र धर्म निभाना चाहते हो तो एक काम करो, जो पांडवों में से तुम किसी एक को भी मार दोगे ना, तो मैं तुम्हें अपना मित्र मान लूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं जाऊं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं 5 पांडवों को मार के लाऊंगा। दुर्योधन हंस पड़ा, अरे बोले जिसको भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य नहीं मार पाए, तू कैसे मार देगा? बोले समय तो दे। और आज साहब रात्रि का समय, द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि में विश्राम कर रहे थे। कहते ना, देखो मैं अभी क्या कह रहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ठाकुर जी क्या कहते हैं, जो मेरा भक्त होता है, देखो आप दुनिया से जुड़ोगे तो दुनिया का आपको ख्याल रखना होगा, लेकिन जब आप ठाकुर जी से जुड़ोगे तो ठाकुर जी आपका ख्याल रखेंगे, वो आपकी हर आवश्यक वस्तुओं को पूरा करेंगे। और इसका मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है, सैकड़ों उदाहरण है, और मेरे जीवन में तो कितनी चमत्कारिक घटनाएं घटी हैं। इट वॉज अ टाइम ऑफ माई लाइफ। एक मैंने बचपन में मैं गुरुकुलीय मेथड से पढ़ा, तो जब मैं वहां पढ़ने गया तो मेरा जीवन बहुत 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 विपन्नता से निकला हूं मैं, लेकिन इस बात का मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, बहुत प्राउड भी मिलता है। विपत्ति को मैंने बहुत करीब से देखा है। और आप सब तो इस दिल्ली एनसीआर में रहते हो, यहां मैंने देखा है आदमी मित्रता भी उसी से करता है जिसके साथ, जिसके पास बढ़िया आईफोन हो, बढ़िया गाड़ियां हो, बढ़िया परिवार हो। गरीब लोग को कौन पूछता है? कौन पूछता है साहब? जिसको देखो वो मित्रता करेगा, आपकी संपत्ति से करेगा। तो लेकिन ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, हम एक विद्यालय में पढ़ने गए, वहां बोले ड्यू टू फाइनेंशियली रीजन आई कुडंट टेक द एडमिशन, बट हमने कहा ठीक है, श्री जी कृपा जैसे एक समय आया, फिर हम उस विद्यालय के सलाहकार हो गए और हमने जितने बच्चों को चाहा वहां से एडमिशन करा दिया। आज ही हमारा चैतन्य मेरे साथ रह के भागवत का अध्ययन करता है, पढ़ रहा है, मेरे लिए छोटे भाई जैसा है। खूब स्नेह देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि सब खूब तरक्की करें, खूब प्रगति करें। ऐसे कितने सारी घटनाएं। एक बात, कई बार लोग बहुत रिजेक्ट होते हैं। मेरे से एक व्यक्ति ने एक बार सवाल किया, बोले महाराज जी लास्ट पॉडकास्ट में, बोले महाराज जी हाउ टू हैंडल द रिजेक्शन, असफलता को कैसे झेलें, असफल हो रहे हैं कैसे झेलें। मैं कहता हूं देखना, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम हर जगह बार बार रिजेक्ट हो रहे हो तो प्लीज आप बहुत परेशान मत हो सकता है नियति ने आपके लिए कुछ और सोचा होगा। इसी फरीदाबाद में वर्ष 2007 में मैंने संजय कॉलोनी में कथा की थी, 17-18 साल पहले कथा की, वहां हो गया होगा आई थिंक 17 ईयर। सोचो अभी छोटा हूं तो उस समय तो और छोटा था, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि नहीं अभी और पढ़ना चाहिए। फिर 2010 में मैंने कथा को विश्राम किया, फिर पटना जाकर के फिर अपनी पढ़ाई इधर उधर। हम तो बंजारे लोग हर जगह भटकते हैं, 7 दिन की जिंदगी होती है, हमारा भी जीवन बड़ा अजीब है। कहीं भी जाओ वहां 7 दिन की जिंदगी बसाओ, दुनिया बसाओ, और 7वें दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, फिर चले जाओ, फिर वहां से दूसरा जीवन जियो। तो क्या कह रहा था मैं भूल गया, किसी को याद है क्या कह रहा था? भूल गया है? तो फिर साहब चलो बताओ, किसी को याद है क्या कह रहा था? बताओ, बोलो जी। पढ़ने गया, देखो हाँ मौसी सुन रही है ध्यान से, है कि नहीं? और सब तो सब गप्पे मार रहे हो। ऐसा कुछ भूलता नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं। मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि तुम भाव से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। नहीं, आप सब बहुत भाव से सुन रहे हो, बहुत प्रेम से सुन रहे हो। मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। भूलता नहीं हूँ, याद रहता है, ठीक है, और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपका अतीत याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा आपका भविष्य भी बहुत उज्जवल नहीं है। जो अपने अतीत को भूल जाता है, मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूँ जीवन में कुछ सत्ता आ जाए, कोई अच्छी नौकरी लग जाए, 4 पैसे आ जाए, 4 लोग पहचानने वाले आ जाए, फिर देखिए वो अपने अतीत को जो है, कोई उसका पुराना मित्र, कोई पुराना प्रेमी मिल जाए, इग्नोर मार के निकलेगा। बेटा 6 को 12 बजने में टाइम नहीं लगते, 12 को 6 बजने में टाइम नहीं लगते। मेरे लिए ये सारे भाई बंधु
जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, जिनके साथ रहा हूँ, ये सब मेरे लिए वही हैं और मैं आगे भी वही रहना चाहता हूँ और मैं सबको प्रेरणा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सफल हो तो प्लीज कभी भी अपने सत्ता का दुरुपयोग मत करना। आपको पद मिले, कभी भी पद का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ध्यान रखना पद आज है कल नहीं रहेगा। आज अश्वत्थामा आया, रात्रि में उसने 5 बच्चों को मारने का प्रयास किया। ठाकुर जी दयालु थे, उन्होंने क्या किया, 5 पांडवों को उठा के दूसरी जगह ले गए, वहां ले जाकर के लिटा दिया और इन 5 बच्चों को रात्रि में सोते समय उसने सर काट करके ले गया, दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन को बड़ा एक तो खुशी हुई, एक और कष्ट हुआ। मेरा एक और तो उसको खुशी हुई कि चलो 5 पांडव के बच्चे मर गए, लेकिन एक और दुख हुआ, अब मेरे वंश में पानी देने वाला कौन होगा। सुबह का समय द्रौपदी डेली अपने बच्चों को पांव दबा के उठाते। देखो बच्चों को कभी भी उठाओ तो बहुत प्रेम से उठाओ, पांव दबा के उठाओ, स्नेह से उठाओ। बच्चे ठाकुर जी के स्वरूप होते हैं, ऐसा नहीं कि आओ झटके से उठा दो, बहुत प्रेम से उठाया करो। लेकिन साहब बच्चे तो थे ही नहीं, कहाँ उठते। द्रौपदी ने जैसे ही उठा करके देखा, अब तो साहब जैसे ही बच्चों की स्थिति देखी, द्रौपदी चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी और चीखते ही इतने में अर्जुन आ गए, भीमसेन आ गए और आकर के प्रतिज्ञा ली, जिसने भी इन बच्चों को मारा होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और अर्जुन भागते हुए चले गए, अश्वत्थामा को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन लोहा लोहे को काटता है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। अर्जुन आए और अर्जुन ने बाल पकड़ के जो है अश्वत्थामा को खींच के ले आए और द्रौपदी के पास ले आके कहने लगे, द्रौपदी बता क्या करना है इसका। लेकिन देखो वाहरे भारतीय नारी, वाहरे संस्कार। हाँ, द्रौपदी ने एक ही बात कह दिया, बोले ऐसा है इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। भीमसेन आश्चर्यचकित हो गए, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है और तुम कह रही हो छोड़ दो। बोले क्यों। बोले उवाच चा सहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता में सा ब्राह्मणो निद्राम गुरु। देखो एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु का पुत्र है। मैं मां हूं, मैं समझती हूं बेटे के बिना कैसे जीवन जिया जाता है। मैं मां हूं, मैं समझती हूं इस इमोशंस को कि बेटे के बिना कैसे जिया जाता है। इसकी मां कृपी, जिसके पति द्रोणाचार्य पहले ही मारे जा चुके हैं, अब उसका एक ही सहारा है, बेटा मेरे तो 5 पति हैं, मैं तुम्हारे सहयोग से रह सकती हूँ सहारे से, लेकिन इसकी मां कैसे रहेगी, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा लिया है, नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने अपने बड़े भैया से पूछा, बड़े भैया ने ऐसा कहा, देखो धर्म जो कहता है वो करो, मारो मत, द्रौपदी सही कह रही है। भीमसेन ने कहा ऐसा है भैया, अर्जुन मार दे, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। नकुल सहदेव ने कहा ऐसा है, मजले भैया सही कह रहे हैं। अब अर्जुन को समझ में नहीं आए। अर्जुन ने तुरंत फिर अपने मेंटोर, उनके मेंटोर कौन थे, श्री कृष्ण है ना, उनकी तरफ देखा और साहब ठाकुर जी ने कहा देखो ऐसा है, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये आतताई भी है। आतताई कौन होता है, जो छोटे बच्चों को मारता है सजनों, वो आतताई होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बोले क्या, बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारहना मैं वो भयमानात परिपायनुशासन। बोले पहले तो ये ब्राह्मण है, इसको मारो मत, और दूसरा ये आतताई है, इसको छोड़ो मत। भीमसेन हंस पड़े, बोले कन्हैया तेरी तरह 3-4 और न्यायाधीश हो जाए ना तो दुनिया को कल्याण है जाएगा। एक तरफ तो तू कह रहे हो यार मारो मत, दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ो मत, बताओ कहा करें। भगवान ने कहा ऐसा है, किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो तो अपने आप में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसके आधे सर मोड़ दो, आधी दाढ़ी मोड़ दो और इसको गधे पे बिठा के नगर भ्रमण करा दो, अपने आप मृत्यु दंड होगा। और ऐसा ही किया। लेकिन कहते हैं ना पापी तो पापी होता है, जो पापी होता है वो पापी करता है। अश्वत्थामा को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा ने मन में और ईगो अहंकार ला करके कहा ऐसा मुझे दंडित किया है, मुझे अपमानित किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और अश्वत्थामा ने तुरंत ध्यान किया तो पता चला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और उसके गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं। और उसी समय अश्वत्थामा ने फिर से जो है
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और वो ब्रह्मास्त्र आगे बढ़ता हुआ उत्तरा की तरफ आया और उत्तरा के गर्भ की तरफ जैसे ही बढ़ा, उत्तरा ने देखा, उत्तरा दौड़ती हुई आई और ठाकुर जी के श्री चरणों में गिर गई, कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यज्ञ मृत्युः परस्परम्। उत्तरा सीधा ठाकुर जी के श्री चरणों में आके गिर पड़ी। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये सही लगता है क्या, जिस समाज में सभा में बड़े बड़े उनके ससुर, पांचों पांडव तो उत्तरा के ससुर थे, वहां बैठे हों और फिर उत्तरा ने अपने ससुर से, अर्जुन से मदद ना मांग करके सीधा कृष्ण के चरणों में गिर गई। सूत जी ने कहा ऐसा है, द्रौपदी की कथा याद है, द्रौपदी के मन में भी अहंकार था। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा खुदा आप सबको सलाह दूंगा मैं, लाइफ है, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का काम है आना, बट प्लीज नेवर एवर अपना दर्द, अपनी समस्याएं कभी भी किसी दुनिया के व्यक्ति को मत बताना, सिवाय गुरु और ठाकुर जी को छोड़ करके, सिवाय गुरु और ठाकुर जी को छोड़ करके मत बताना, क्योंकि ध्यान रखना समस्याओं का काम है आना और जाना, लेकिन तुम अगर मजबूती से टिके रहे तो एक दिन तुम शून्य से निकल के शिखर तक पहुंचोगे। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, बोले आंख से आंसू भी आए तो खुद ही पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर दुनिया पोंछेगी तो साहब वो सौदा भी करेगी। इसलिए साहब जब भी कभी रोने का मन करे तो ठाकुर जी के आगे रो लेना, दुनिया के आगे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ठाकुर जी है ना, वो आके आंसू भी पोंछेंगे। द्रौपदी को अभिमान था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरे 5 पति हैं, भीष्म पितामह हैं, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 5 पति कुछ ना कर पाए, तब द्रौपदी ने हाथ उठा लिया और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, श्री कृष्ण द्वारिका देव देव जगतपते। राफेल की स्पीड से भी ज्यादा इस दुनिया का सबसे फास्ट राफेल है ना, राफेल, तेजस, इनसे भी ज्यादा स्पीड से ठाकुर जी द्वारिका से आ गए और प्रकट हो गए, और साड़ी विच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ठाकुर जी साड़ी बन करके आ गए और साहब द्रौपदी को बचा लिया। ये दृष्टांत, ये भाव जो है सज्जनों, ये भाव जो है पता था उत्तरा को, इसलिए उत्तरा ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। ठाकुर जी ने कहा ऐसा है उत्तरा, तू माँ का भाव ला, और ठाकुर जी आज अंगूठे के रूप में, सोचो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, अंगूठे के रूप में, आज अंगूठे से भी छोटे, मतलब अंगूठे के रूप में मतलब अंगूठे से भी छोटे बन गए ठाकुर जी, और उत्तरा के गर्भ में चले गए, सुदर्शन चक्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और इस दुनिया के पहले ऐसे भक्त हुए परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने जन्म बाद में लिया पर मां के गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, ये परीक्षित जी महाराज है। ठाकुर जी ने सबकी रक्षा की और रक्षा करके ठाकुर जी जाने लगे। कुंती बुआ गिर गई चरणों में। कुंती बुआ ने कहा ठाकुर जी, कुंती बुआ ने कहा ठाकुर जी आपने मेरी बड़ी मदद की है, आप भगवान हैं। ठाकुर जी ने कहा बुआ क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो, मैं भगवान क्यों हूं? बोले आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, लाक्षागृह में रक्षा किया, दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया, तब आपने रक्षा किया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भगवान कहती हो तो चलो मुझसे एक वरदान मांग लो, जो वरदान चाहिए। हाँ सबको वरदान देना चाहता हूं, सबको वरदान देना चाहता हूं, जिसको वरदान मिले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ऐसा है मुझे एक ही वरदान दीजिए, मैं कभी धर्म से पृथक ना हूं। भीमसेन ने कहा एक ही वरदान दीजिए, खाते पीते सोते हमेशा आपका चिंतन करता रहूं। अर्जुन ने कहा मेरा और आपका जो सखा और सखी का भाव है, ये भाव कभी खत्म ना हो। नकुल सहदेव ने कहा हे गोविंद आपके श्री चरणों में जो प्रीति है वो प्रीति कभी दूर ना हो। और साहब अब बारी आई कुंती मैया की, कि कुंती बुआ वो क्या मांगे, वो क्या कहे। कुंती बुआ का जैसे ही समय आया, कुंती बुआ ने कहा कन्हैया अगर मुझे देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। कन्हैया ने कहा बताओ बुआ आपको क्या चाहिए। देखो कुंती बुआ क्या मांग रही है ठाकुर जी से, विपदा विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् दपुनः भवदर्शनम्।
ए ठाकुर जी देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? बोले मेरे जीवन से एक विपत्ति जाए नहीं, दूसरी विपत्ति पहले आ जाए। इस दुनिया की पहली भक्त हुई कुंती बुआ जिसने ये वरदान मांगा कि एक विपत्ति जाए नहीं, दूसरी विपत्ति आ जाए। ठाकुर जी ने कहा बुआ ये कोई मांगने की चीज है? तू मुझसे ब्रह्मा की पद मांग लेती, इंद्र की पदवी मांग लेती, पूरे अनंत आकाश में सभी देवी देवता भयभीत हो गए कि कुंती बुआ कहीं हमारा पद ना मांग ले। लेकिन कुंती बुआ ने कहा नहीं कन्हैया मुझे चाहिए तो विपत्ति चाहिए। बोले क्यों? बोले विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। कुंती बुआ कह रही हैं कन्हैया वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो विपत्ति संपत्ति है जिस विपत्ति में तुम्हारी स्मृति बनी रहे। हे ठाकुर जी तुम मेरे घर तभी आए ना जब मेरे घर में विपत्ति आई, अगर विपत्ति नहीं आती तो तुम क्या करते? और हे ठाकुर जी मैं ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी? सुख आएगा तुम फिर चले जाओगे, इसलिए हे ठाकुर जी मुझे सुख नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले सुख के माथे सिल पड़े। वो कितना प्यारा पद और भाव है। बोले सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को जाए। देखो आप सबके भी जीवन में जब कष्ट आता है तभी तो वृंदावन जाते हो, तभी तो ठाकुर जी को याद करते हो, तभी तो परब्रह्म परमात्मा को याद करते हो, वरना कहां याद करते हो? कुंती बुआ कह रही है सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हरि को जाए, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया सुख आएगा तुम चले जाओगे, मुझे अगर देना है तो बस दुख ही दे दो, और उसके अलावा अगर देना चाहते हो तो हे ठाकुर जी मुझे बस वृंदावन, हाँ मुझे ब्रजवास करा दो, वृंदावन वास करा दो, और मेरे दुख दिल का जो ये दर्द है इसे मिटा दो, हाँ और ब्रजवास करा दो। हाँ बड़े भाव से आइए ना, एक भाव हम सब लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। बिहार